ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून बैरी एकेडमी में आपका स्वागत है। इंडियन कस्टोडियन की जो सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज बात करेंगे पार्ट 3 के आर्टिकल 19 है जो आपका वो स्वतंत्रता का अधिकार देता है आपको। इसमें कौन कौन से अधिकार आपको दिए जाते हैं ये हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। आर्टिकल 19 में टोटल 6 सब क्लॉज हैं। तो सब क्लॉज 1 कवर करते हैं। सब क्लॉज 1 बोलता है ऑल सिटीजन्स हैव द राइट, यानी भारत के जो भी नागरिक हैं उनको अधिकार है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कुछ भी वो बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं शांतिपूर्वक या बिना हथियारों के और बिना हथियारों के, ठीक है। टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, कोई भी संगठन यूनियन बना सकते हैं वो। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की टेरिटरी में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की टेरिटरी में कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं या वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड या बिजनेस प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारे अधिकार आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 बोलता है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी जो 5 सब क्लॉज हैं आर्टिकल 19 के, तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में जो भी अधिकार दिए गए आप देख रहे हो ए से लेकर जी तक, तो इन पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, यानी कि आप ये सारे अधिकार मिल तो रहे पर हर अधिकार में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। जैसे कि आप देखिए, पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो अभिव्यक्ति कर, पर ऐसा अभिव्यक्ति 100% छूट नहीं है आपको कि आप कुछ भी बोल दो। तो वो किस किस चीज़ों में आपको इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वो आगे वाले सब क्लॉज में बताए जाएंगे। तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 दोबारा रिवाइज करते हैं। सिटीजन्स को अधिकार है कि वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं बिना आर्म्स के और शांतिपूर्वक, एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं भारत की टेरिटरी में, रिसाइड या सेटल हो सकते हैं कहीं भी भारत में, कोई भी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन बिजनेस या ट्रेड कर सकते हैं। आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 बोलता है कि नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1, यानी क्लॉज 1 में जो ए से लेकर जी तक जो भी सब क्लॉज थे उनमें से जो सब क्लॉज ए है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसको हम आगे और एलिब्रेट करेंगे। सेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ, यानी कोई भी लॉ यानी न्याय, जो कोई भी कानून जो प्रभाव में है या आगे बनेगा। In so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right confirmed by the said subclause in the interest of, यानी जो भी अधिकार दिए गए हैं सब क्लॉज ए में उसमें कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगी स्टेट, ताकि वो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी यानी भारत की जो प्रभुता और अखंडता है उस पर असर ना करे। दूसरा है द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, यानी जो भी भारत के विदेशी राज्य हैं उनके साथ जो संबंध है वो ख़राब ना करे। पब्लिक ऑर्डर को ख़राब ना करे, शांति बनाए रखे। डिसेंसी और मोरलिटी, जो भी है मोरलिटी को, शालीनता को बरकरार रखे। और इन रिलेशन टू कंटेप्ट ऑफ कोर्ट, यानी कोई भी कोर्ट है उसको, न्यायालय है जो, उसकी मानहानि ना करे। डिफेमेशन और इंसल्टमेंट टू एनी एन ऑफेंस, इसमें क्या है कोई भी जो ऑफेंस है उसको बढ़ावा प्रोत्साहन ना दे, कोई भी क्राइम है उसको प्रोत्साहन ना दे। तो आर्टिकल 19 के सब क्लॉज ए में क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, आप कुछ भी अभिव्यक्ति दे सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बस में रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बताए गए हैं कि इस रिस्ट्रिक्शंस में क्या आपको नहीं करना है। भारत की जो सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखना है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को बनाए रखना है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स है उसको बनाए रखना है, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना है, डिसेंसी और मोरलिटी दिखानी है आपको, मनोबल और शालीनता बना के रखनी है, कोर्ट की अवहेलना नहीं करनी है, अपमान नहीं करना है, कोई भी ऑफेंस है उसको प्रोत्साहन नहीं देना है। तो आगे देखते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 19(1) में जो रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को बना के रखना है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर
डिसेंसी और मोरालिटी को बना के रखना है, और कोई कोर्ट की अवहेलना नहीं करनी है, कोई भी ऑफेंस को बढ़ावा नहीं देना है, मानहानि नहीं करनी है। तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 ख़त्म होगा। अब क्लॉज 3 की ओर आते हैं। नथिंग इन सब क्लॉज बी ऑफ द सेट क्लॉज shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes or prevent the state from making any law, यानी कि जो भी लॉ एग्जिस्टिंग है या जो स्टेट लॉ बनाएगा उसमें रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे किसके इंटरेस्ट में, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर, यानी भारत की जो प्रभुता अखंडता है और जो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर है उसको बरकरार रखने के लिए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्म्ड बाय द सेट सब क्लॉज, यानी सब क्लॉज बी में देखते हैं क्या सब क्लॉज बी क्या है। असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के, और शांतिपूर्वक रह सकते हो, लेकिन आपको क्या नहीं करना है, भारत की सोवेनिटी और इंटीग्रिटी, प्रभुता और अखंडता को बनाए रखना है। इसके साथ साथ पब्लिक ऑर्डर जो है, शांति बनाए रखनी है। तो हम रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 1 का सब क्लॉज बी था जो आप पीसफुली कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं बिना हथियारों के। तो उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, आपको भारत की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को बना के रखना है और पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखना है। आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 3 खत्म होता है। सब क्लॉज 4 देखते हैं क्या बोलता है। नथिंग इन सब क्लॉज सी ऑफ द सेट क्लॉज शैल अफेक्ट the operation of any existing law in so far as it imposes or prevent the state from making any law। सेम बोल रहा है अभी, जो भी स्टेट है वो कोई भी लॉ जो ऑलरेडी प्रभाव में है या जो स्टेट बना सकता है, इम्पोजेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, यहाँ भी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी की बात कर रहा है, पब्लिक ऑर्डर की बात कर रहा है, और मोरालिटी शालीनता की बात कर रहा है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्म्ड बाय द सेट सब क्लॉज, यानी इसमें जो भी हमारा सब क्लॉज सी था, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, कोई आप संगठन बना रहे हो, यूनियन बना रहे हो, बना सकते हो, पर भारत के खिलाफ नहीं बना सकते। जैसे आप मान लो खालिस्तान का आप अभी देख रहे हो, या कश्मीर में भी आप देखते हो कि जो देश विरोधी संगठन बनते हैं, यूनियन बनते हैं, वो आप नहीं बना सकते हो। यानी भारत की प्रभुता और अखंडता को बना के रखना है। आप कोई भी एसोसिएशन और यूनियन बना रहे हो, ऐसा नहीं कि आप देश के खिलाफ बना लो। तो आर्टिकल 19 का फर्स्ट का जो सब क्लॉज सी की बात की गई थी, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रहेंगे सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर को और मोरालिटी को बनाए रखने के लिए। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 5। आर्टिकल 19 का क्लॉज 5 बोलता है नथिंग इन फर्स्ट सब क्लॉजेज डी एंड ई, यानी फर्स्ट में जो सब क्लॉजेज डी और ई दिए गए हैं ऑफ द सेट क्लॉज शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ in so far as it imposes or prevent the state from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of any rights conferred by the said sub clauses either in the interest of the general public, यानी जो जनरल पब्लिक है, आम जनता है, उसके इंटरेस्ट में, और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब है उसके इंटरेस्ट में। तो आर्टिकल में क्या है, सब क्लॉज डी और ई में क्या दिया है, कहीं भी फ्रीली मूव करना है, भारत में कहीं भी फ्रीली मूव करना है, रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर है, कहीं भी सेटल होना है। तो आप भारत में कहीं भी मूव कर सकते हो, सेटल हो सकते हो, पर कहाँ, ट्राइबल एरियाज में मूव नहीं कर सकते। जो भी जनजाति वाले एरिया हैं, जो कि भारत सरकार ने जहाँ पे रोक लगाई है कि उस एरिया में नहीं जाना है, उस एरिया में आप सेटल नहीं हो सकते हो। कुछ स्टेट ने अपने नियम भी निकाले, जैसे हिमाचल प्रदेश है, के बीच में नियम इनके थे कि यहाँ कोई भी रिसाइड नहीं कर सकता है। और कोई बॉर्डर एरियाज हैं, उत्तराखंड है, अरुणाचल है, जो भी बॉर्डर लगते हैं वहाँ पे कुछ इनर परमिट की ज़रूरत होती है। जो बॉर्डर एरियाज हैं, ऐसा नहीं कि आप वहाँ विजिट कर सकते हो, और कहीं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप नहीं जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मूव टू फ्रीली मूव, और रहने के लिए आपको छूट दी है तो आप कहीं भी रहने लग जाओ। आपको छूट दी गई है, उसके साथ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। हमेशा कोई भी नियम देता है उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं करनी है, उसमें एक्सेप्शन दिए जाते हैं कहीं भी। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 19 के फर्स्ट में जो सब क्लॉज डी और ई दिया गया है, उसमें आपको क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, पब्लिक ऑर्डर को और जनरल पब्लिक के आपको ध्यान में रखना है। वेलफेयर को, इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब, कोई भी शेड्यूल ट्राइब है, जनजाति है, उसके इंटरेस्ट को भी आपको ध्यान में रखना है कहीं भी जाने के लिए या सेटल होने के लिए। लास्ट सब क्लॉज है इसका आर्टिकल 19 का 6, ये बोलता है नथिंग इन सब क्लॉज जी ऑफ द सेट क्लॉज
shall affect the option of any existing law in so far as it imposes or prevent the state from making any law imposing in the interest of the general public reasonable restrictions। सब में रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है। आर्टिकल 19 के सेकंड से लेकर 6 तक रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है। आर्टिकल 19 का फर्स्ट में जो आपको जो भी राइट अधिकार दिए थे उन अधिकारियों पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कौन? आर्टिकल 19 का सब क्लॉज सेकंड से लेकर 6 तक। फर्स्ट में आपको अधिकार दे दिए, बाद में उसको डिफाइन किया गया है कि किस किस चीज़ में उनको रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। रीजनल restrictions on the exercise of the right confirmed by the said subclause, and in particular nothing in the said subclause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to or prevent the state from making any law relating to the professional or technical qualifications necessary for practicing any profession or carrying on any occupation, trade or business। अब जैसे आपको बोल रहा है कि कोई भी ट्रेड बिजनेस आप कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, पर स्टेट उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि पर्टिकुलर प्रोफेशन होना चाहिए। मान लो कि मैं बोलूँ कि मैं डॉक्टर की प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्लिनिक खोलना चाहता हूँ अपना डॉक्टर, पर मेरे पास डिग्री नहीं है डॉक्टर की, तो मैं बोल दूंगा कि नहीं, आर्टिकल 19 के फर्स्ट में तो आपने बोला है कि कोई भी प्रोफेशन कोई भी ऑक्यूपेशन आप कर सकते हो, तो मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, कल से मैं पहनता हूँ वाइट कोट। तो ऐसा नहीं है। स्टेट क्या है, उस वो प्रोफेशनल बंदा है, टेक्निकली क्वालिफाइड बंदा है उस चीज़ में, उसी को ही वो उसको अधिकार देगी। और उसमें सेकंड है द कैरिंग ऑन by the state or by a corporation owned or controlled by the state of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion completely or partial of the citizens or otherwise। यानी कोई भी ऐसा ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री है जो कि स्टेट के कंट्रोल में है। स्टेट को क्या बोला गया है कि जो भी सरकारी फंड से चल रहा है, या तो पार्सली या फुली स्टेट के फंड से चल रहा है, उसको स्टेट बोला जाता है। तो वो सरकारी कोई भी ट्रेड है, बिजनेस है, इंडस्ट्री, सर्विस है, वो पूरा क्या है, स्टेट के कंट्रोल में रहेगी। उसमें किसी भी सिटीजन को अपने हिसाब से वो मोनोपोली कर सकते हैं। तो यहाँ 19 का सब क्लॉज 6 भी ख़त्म होता है, जिसमें प्रोफेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस था। आर्टिकल 19 फर्स्ट का जो जी था, इसमें क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट पे सब में रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब। तो आर्टिकल 19 हम हिंदी में देखते हैं। सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का शांतिपूर्वक और निरायुक्त सम्मेलन का, संगम या संघ बनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, और कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 19 का जो अनुच्छेद 19 का जो सब क्लॉज 1 है, उसमें क्या है, क से लेके 6 तक ये अधिकार दे रहा है भारत के नागरिकों को। उसके बाद जो भी आर्टिकल 19 के 2, 3, 4, 5 और 6 है, इन सब में क्या कर रहा है, वो जो अधिकार दिए हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। तो जो हिंदी मीडियम वाले जो छात्र हैं वो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे नहीं, मैंने हिंदी में भी समझाया, हर वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश में लिख के हिंदी में भी समझा रहा हूँ, पर कि जो ये हिंदी में भी मैंने इसको टाइप किया हुआ, ताकि कल के दिन कोई इसको सब क्लोज रेफ़र करना है, अच्छे से पढ़ना है कोई, तो वो अपना देख के इसको पढ़ सकता है। तो उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। तो देख सकते हैं आर्टिकल 19 के 1 में क्या है, आपको अधिकार दिए गए हैं क से लेकर 6 तक। आर्टिकल 2 में क्या है, जो सब क्लॉज को है, यानी वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्रता का है, अधिकार आपको दिया गया है। उसके बारे में जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, उस रिस्ट्रिक्शन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कौन, सब क्लॉज 2। ऐसे सब क्लॉज 3, 4 और 5 में भी ख, ग और घ और ङ का जो भी उपखंड है, उनके लिए जो सरकार ने जो भी इसमें निर्बंध लगाए गए हैं, वो इसको कवर कर रहा है। और आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 6 बोल रहा है, उपखंड 6 की बात कर रहा है, कोई भी उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हेतु में युक्त निर्बंधन, यानी जनता के हेतु में सारे ये निर्बंधन लगाए गए हैं स्टेट ने। तो यहाँ आर्टिकल 19 खत्म होता है। तो बने रहिए मैरून बैरी अकेडमी में। इंडियन का स्टूडेंट की सीरीज़ को हम और भी आगे बढ़ाएंगे, सारे आर्टिकल कवर करेंगे। अभी आर्टिकल 19 कवर किया, जो कि पार्ट 3 में है। पार्ट 3 ख़त्म करने का था, हम पार्ट 4 की ओर आगे बढ़ेंगे। और भी हमारी प्ले लिस्ट चल रही है अभी वोकेबलरी की,
अभी हम रीजनिंग के भी कुछ वीडियो डालेंगे, और भी आपके जो भी आपको लगता है कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून बैरी एकेडमी में आपका स्वागत है। इंडियन कस्टोडियन की जो सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज बात करेंगे पार्ट 3 के आर्टिकल 19 है जो आपका वह स्वतंत्रता का अधिकार देता है आपको। इसमें कौन कौन से अधिकार आपको दिए जाते हैं ये हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। आर्टिकल 19 में टोटल 6 सब क्लॉज हैं। तो सब क्लॉज 1 कवर करते हैं। सब क्लॉज 1 बोलता है ऑल सिटीजन्स हैव द राइट, यानी जो भारत के जो भी नागरिक हैं उनको अधिकार है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कुछ भी वो बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं शांतिपूर्वक या बिना हथियारों के, और बिना हथियारों के, ठीक है। टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, कोई भी संगठन यूनियन बना सकते हैं वो। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की टेरिटरी में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की टेरिटरी में कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं या वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड या बिजनेस प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारे अधिकार आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 बोलता है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी जो 5 सब क्लॉज हैं आर्टिकल 19 के, तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में जो भी अधिकार दिए गए हैं आप देख रहे हो ए से लेकर जी तक, तो इन पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, यानी कि आप ये सारे अधिकार मिल तो रहे पर हर अधिकार में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। जैसे कि आप देखिए पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो अभिव्यक्ति कर, पर ऐसा अभिव्यक्ति 100% छूट नहीं है आपको कि आप कुछ भी बोल दो। तो वो किस किस चीज़ों में आपको इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वो आगे वाले सब क्लॉज में बताए जाएंगे। तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 दोबारा रिवाइज करते हैं। सिटीजन्स को अधिकार है कि वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं बिना आर्म्स के और शांतिपूर्वक, एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं भारत की टेरिटरी में, रिसाइड या सेटल हो सकते हैं कहीं भी भारत में, कोई भी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन बिजनेस या ट्रेड कर सकते हैं। आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 बोलता है कि नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1, यानी क्लॉज 1 में जो ए से लेकर जी तक जो भी सब क्लॉज थे उनमें से जो सब क्लॉज ए है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको हम आगे और एलिब्रेट करेंगे। shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law, यानी कोई भी लॉ यानी न्याय जो कोई भी कानून जो प्रभाव में है या आगे बनेगा। In so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right confirmed by the said subclause in the interest of, यानी जो भी अधिकार दिए गए हैं सब क्लॉज ए में उसमें कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगी स्टेट, ताकि वो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी यानी भारत की जो प्रभुता और अखंडता है उस पर असर ना करे। दूसरा है द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, यानी जो भी भारत के विदेशी राज्य हैं उनके साथ जो संबंध है वो ख़राब ना करे। पब्लिक ऑर्डर को ख़राब ना करे, शांति बनाए रखे। डिसेंसी और मोरलिटी, जो भी मोरलिटी को, शालीनता को बरकरार रखे। और इन रिलेशन टू कंटेप्ट ऑफ कोर्ट, यानी कोई भी कोर्ट है उसको, न्यायालय है जो, उसकी मानहानि ना करे। डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एनी एन ऑफेंस, इसमें क्या है कोई भी जो ऑफेंस है उसको बढ़ावा प्रोत्साहन ना दे, कोई भी क्राइम है उसको प्रोत्साहन ना दे। तो आर्टिकल 19 के सब क्लॉज ए में क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, आप कुछ भी अभिव्यक्ति दे सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बस में रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बताए गए हैं कि इस रिस्ट्रिक्शंस में क्या आपको नहीं करना है। भारत की जो सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखना है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को बनाए रखना है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स है उसको बनाए रखना है, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना है, डिसेंसी और मोरलिटी दिखानी है आपको, मनोबल और शालीनता बना के रखनी है, कोर्ट की अवहेलना नहीं करनी है, अपमान नहीं करना है, कोई भी ऑफेंस है उसको प्रोत्साहन नहीं देना है। तो आगे देखते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 19(1) में जो रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं
उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को बना के रखना है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी को बना के रखना है, और कोई कोर्ट की अवहेलना नहीं करनी है, कोई भी ऑफेंस को बढ़ावा नहीं देना है, मानहानि नहीं करनी है। तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 ख़त्म होगा। अब क्लॉज 3 की ओर आते हैं। नथिंग इन सब क्लॉज बी ऑफ द सेट क्लॉज shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes or prevent the state from making any law, यानी कि जो भी लॉ एग्जिस्टिंग है या जो स्टेट लॉ बनाएगा उसमें रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे किसके इंटरेस्ट में, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर, यानी भारत की जो प्रभुता अखंडता है और जो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर है उसको बरकरार रखने के लिए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्म्ड बाय द सेट सब क्लॉज, यानी सब क्लॉज बी में देखते हैं क्या सब क्लॉज बी क्या है। असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के, और शांतिपूर्वक रह सकते हो, लेकिन आपको क्या नहीं करना है, भारत की सोवेनिटी और इंटीग्रिटी, प्रभुता और अखंडता को बनाए रखना है। उसके साथ साथ पब्लिक ऑर्डर जो है शांति बनाए रखनी है। तो हम रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 1 का सब क्लॉज बी था जो आप पीसफुली कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं बिना हथियारों के। तो उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, आपको भारत की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को बना के रखना है और पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखना है। आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 3 खत्म होता है। सब क्लॉज 4 देखते हैं क्या बोलता है। नथिंग इन सब क्लॉज सी ऑफ द सेट क्लॉज शैल अफेक्ट the operation of any existing law in so far as it imposes or prevent the state from making any law। सेम बोल रहा है अभी, जो भी स्टेट है वो कोई भी लॉ जो ऑलरेडी प्रभाव में है या जो स्टेट बना सकता है, इम्पोजेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, यहाँ पे सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी की बात कर रहा है, पब्लिक ऑर्डर की बात कर रहा है, और मोरालिटी शालीनता की बात कर रहा है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्म्ड बाय द सेट सब क्लॉज, यानी इसमें जो भी हमारा सब क्लॉज सी था, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, कोई आप संगठन बना रहे हो, यूनियन बना रहे हो, बना सकते हो, पर भारत के खिलाफ नहीं बना सकते। जैसे आप मान लो खालिस्तान का आप अभी देख रहे हो, या कश्मीर में भी आप देखते हो कि जो देश विरोधी संगठन बनते हैं, यूनियन बनते हैं, वो आप नहीं बना सकते हो। यानी भारत की प्रभुता और अखंडता को बना के रखना है। आप कोई भी एसोसिएशन और यूनियन बना रहे हो, ऐसा नहीं कि आप देश के खिलाफ बना लो। तो आर्टिकल 19 का फर्स्ट का जो सब क्लॉज सी की बात की गई थी, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रहेंगे सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर को और मोरालिटी को बनाए रखने के लिए। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 5। आर्टिकल 19 का क्लॉज 5 बोलता है नथिंग इन फर्स्ट सब क्लॉजेज डी एंड ई, यानी फर्स्ट में जो सब क्लॉजेज डी और ई दिए गए हैं ऑफ द सेट क्लॉज शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ in so far as it imposes or prevent the state from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of any rights conferred by the said सब clauses either in the interest of the general public, यानी जो जनरल पब्लिक है, आम जनता है, उसके इंटरेस्ट में, और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब है उसके इंटरेस्ट में। तो आर्टिकल में क्या है, सब क्लॉज डी और ई में क्या दिया है, कहीं भी फ्रीली मूव करना है, भारत में कहीं भी फ्रीली मूव करना है, रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर है, कहीं भी सेटल होना है। तो आप भारत में कहीं भी मूव कर सकते हो, सेटल हो सकते हो, पर कहाँ, ट्राइबल एरियाज में मूव नहीं कर सकते। जो भी जनजाति वाले एरिया हैं, जो कि भारत सरकार ने जहाँ पे रोक लगाई है कि उस एरिया में नहीं जाना है, उस एरिया में आप सेटल नहीं हो सकते हो। कुछ स्टेट ने अपने नियम भी निकाले हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, जिनके बीच में नियम इनके थे कि यहाँ कोई भी रिसाइड नहीं कर सकता है। और कोई बॉर्डर एरियाज हैं, उत्तराखंड है, अरुणाचल है, जो भी बॉर्डर लगते हैं वहाँ पे कुछ इनर परमिट की ज़रूरत होती है। जो बॉर्डर एरियाज हैं, ऐसा नहीं कि आप वहाँ विजिट कर सकते हो, और कहीं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप नहीं जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मूव टू फ्रीली मूव, और रहने के लिए आपको छूट दी है तो आप कहीं भी रहने लग जाओ। आपको छूट दी गई है, उसके साथ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। वैसा कोई भी नियम देता है, उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं करनी है, उसमें एक्सेप्शन दिए जाते हैं कहीं भी। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 19 के फर्स्ट में जो सब क्लॉज डी और ई दिया गया है, उसमें आपको क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर को और जनरल पब्लिक के आपको ध्यान में रखना है। वेलफेयर को, इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब है, जनजाति है, उसके इंटरेस्ट को भी आपको ध्यान में रखना है कहीं भी जाने के लिए या सेटल होने के लिए।
लास्ट सब क्लॉज है इसका आर्टिकल 19 का 6, ये बोलता है नथिंग इन सब क्लॉज जी ऑफ द सेट क्लॉज shall affect the option of any existing law in so far as it imposes or prevent the state from making any law imposing in the interest of the general public reasonable restrictions। सब में रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है। आर्टिकल 19 के सेकंड से लेकर 6 तक रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है। आर्टिकल 19 का फर्स्ट में जो आपको जो भी राइट अधिकार दिए थे उन अधिकारियों पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कौन, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज सेकंड से लेकर 6 तक। फर्स्ट में आपको अधिकार दे दिए, बाद में उसको डिफाइन किया गया है कि किस किस चीज़ में उनको रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। रीजनिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्म्ड बाय द सेट सब क्लॉज and in particular nothing in the said subclause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to or prevent the state from making any law relating to the professional or technical qualifications necessary for practicing any profession or carrying on any occupation, trade or business। अब जैसे आपको बोल रहा है कि कोई भी ट्रेड बिजनेस आप कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, पर स्टेट उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि पर्टिकुलर प्रोफेशन होना चाहिए। मान लो कि मैं बोलूँ कि मैं डॉक्टर की प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्लिनिक खोलना चाहता हूँ अपना डॉक्टर, पर मेरे पास डिग्री नहीं है डॉक्टर की, तो मैं बोल दूंगा कि नहीं, आर्टिकल 19 के फर्स्ट में तो आपने बोला है कि कोई भी प्रोफेशन कोई भी ऑक्यूपेशन आप कर सकते हो, तो मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, कल से मैं पहनता हूँ वाइट कोट। तो ऐसा नहीं है। स्टेट क्या है, उस वो प्रोफेशनल बंदा है, टेक्निकली क्वालिफाइड बंदा है उस चीज़ में, उसी को ही वो उसको अधिकार देगी। और उसमें सेकंड में द कैरिंग ऑन by the state or by a corporation owned or controlled by the state of any trade, business, industry or service whether to the exclusion completely or partial of the citizens or otherwise। यानी कोई भी ऐसा ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री है जो कि स्टेट के कंट्रोल में है। स्टेट को क्या बोला गया है कि जो भी सरकारी फंड से चल रहा है, या तो पार्सली या फुली स्टेट के फंड चल रहा है, उसको स्टेट बोला जाता है। तो वो सरकारी कोई भी ट्रेड है, बिजनेस है, इंडस्ट्री, सर्विस है, वो पूरा क्या है स्टेट के कंट्रोल में रहेगी। उसमें किसी भी सिटीजन को अपने हिसाब से वो मोनोपोली कर सकते हैं। तो यहाँ 19 का सब क्लॉज 6 भी ख़त्म होता है, जिसमें प्रोफेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस था। आर्टिकल 19 फर्स्ट का जो जी था, इसमें क्या है पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट पे सब में रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब। तो आर्टिकल 19 हम हिंदी में देखते हैं। सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का शांतिपूर्वक और निरायुक्त सम्मेलन का, संगम या संघ बनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, और कोई वृत्ति उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 19 का जो अनुच्छेद 19 का जो सब क्लॉज 1 है, उसमें क्या है, क से लेके 6 तक ये अधिकार दे रहा है भारत के नागरिकों को। उसके बाद जो भी आर्टिकल 19 के 2, 3, 4, 5 और 6 है, इन सब में क्या कर रहा है, वो जो अधिकार दिए हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। तो जो हिंदी मीडियम वाले जो छात्र हैं वो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे नहीं, मैंने हिंदी में भी समझाया, हर वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश में लिख के हिंदी में भी समझा रहा हूँ, पर जो ये हिंदी में भी मैंने इसको टाइप किया हुआ ताकि कल के दिन कोई इसको सब क्लोज रेफ़र करना है, अच्छे से पढ़ना है कोई, तो वो अपना देख के इसको पढ़ सकता है। तो उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। तो देख सकते हैं आर्टिकल 19 के 1 में क्या है, आपको अधिकार दिए गए हैं क से लेकर 6 तक। आर्टिकल 2 में क्या है, जो सब क्लॉज को है, यानी वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्रता का है, अधिकार आपको दिया गया है। उसके बारे में जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उस रिस्ट्रिक्शन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कौन, सब क्लॉज 2। ऐसे सब क्लॉज 3, 4 और 5 में भी ख, ग और घ और ङ का जो भी उपखंड है उनके लिए जो सरकार ने जो भी इसमें निर्बंध लगाए गए हैं वो इसको कवर कर रहा है। और आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 6 बोल रहा है, उपखंड 6 की बात कर रहा है, कोई भी उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हेतु में युक्त निर्बंधन, यानी जनता के हेतु में सारे ये निर्बंधन लगाए गए स्टेट ने। तो यहाँ आर्टिकल 19 खत्म होता है। तो बने रहिए मैरून बैरी अकेडमी में। इंडियन के स्टूडेंट की सीरीज़ को हम और भी आगे बढ़ाएंगे, सारे आर्टिकल कवर करेंगे। अभी आर्टिकल 19 कवर किया जो कि पार्ट 3 में है। पार्ट 3 ख़त्म करने का था, हम पार्ट 4 की ओर आगे बढ़ेंगे।
और भी हमारी प्ले लिस्ट चल रही है अभी वोकेबलरी की। अभी हम रीजनिंग के भी कुछ वीडियो डालेंगे। और भी आपके जो भी आपको लगता है कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।